बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हारून अब्बासी। नाज़रीन इकराम, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने एक वाज़िया तौर पर पैगाम दे दिया है और उन्होंने क्लियरली ये कहा जाए कि शट अप कॉल दे दी है तो गलत ना होगा। क्लियरली मैसेज दे दिया है कि इस वक्त वो अपनी बात से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। मैंने आपको बताया था तफसील से पिछली वीडियो में कि चीफ जस्टिस साहब से 3 सरकारी मुलाजम मिले हैं, उनसे बातचीत की है, उनको कायल करने की कोशिश की गई है, जिसका जवाब उन्होंने पा लिया है। वो भी मैं तफसील से आगे बात करता हूं, लेकिन पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन लोग शामिल थे। DGMO शामिल थे चीफ जस्टिस साहब के साथ, जो खुफिया तौर पर मुलाकात की गई। फिर उसके बाद DGISI जनरल नदीम थे, वो भी इस मुलाकात में थे। फिर सेक्रेटरी दिफा, जो सेक्रेटरी डिफेंस हैं, वो भी इस मुलाकात में शरीक थे और ब्रीफिंग दे रहे थे। ओवरऑल सिक्योरिटी की सूरत हाल और इलेक्शन को डिले करने की बातें हो रही थी और किसी तरह से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को यह कायल करने की कोशिश की जा रही थी कि इस वक्त मुल्क के अमन व अमान की सूरत हाल है, मुल्क इस सूरत हाल में इलेक्शन की तरफ नहीं जा सकता, किसी तरह यह कायल कर लिया जाए। चीफ जस्टिस साहब ने वाज़ेह तौर पर उनको जवाब दिया है और आज की जो रिमार्क्स हैं उनके, उसमें भी चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि बहुत ज़्यादा अच्छा होता कि ये तीनों अफसरान मुझसे समात के दौरान यहाँ पर तशरीफ़ ले आते, मुझसे खुफिया तौर पर मुलाकात, ज़ाती तौर पर मुलाकात न करते। इस वक्त जो इलेक्शन की सूरत हाल है, जो भी सूरत हाल उन्होंने बात की है, जो ब्रीफिंग है, वो अगर मुझे समात के दौरान आकर देते और जब ये केस लगा हुआ था तब वो वहां यहाँ पर आते और ये बातें करते तो फिर कुछ समझ में आता। अब ये बातें करना जबकि फैसला दे चुकी है और चीफ जस्टिस जो हैं उमर अता बंदयाल, ये उनका ज़ाती फैसला नहीं है। उन्होंने आज के रिमार्क्स में ये बात कही है कि ये ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये फैसला है कि 14 मई को पंजाब में इलेक्शन करवाने, और जितना भी जो फंड्स का बताया था कि वफाकी हुकूमत प्रोवाइड करेगी इलेक्शन कमीशन को, तो ये सारी सूरत हाल है। चीफ जस्टिस साहब जो है मानने के लिए तैयार नहीं है, वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। दूसरा, इन्होंने हरबा आजमाया था ये जो मौजूदा हुकूमत है और इनकी कुछ कार्रवाइयाँ भी हैं, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। ये लोगों को भी धमका रहे हैं और अब मखदूम शहाबुद्दीन, जिनको आप सुनते होंगे, उनके खिलाफ इन्होंने अब एक साइबर क्राइम में FIA ने एक नोटिस जारी किया है और सुबह उनका केस सुना जाएगा। लेकिन बहरहाल ये प्रेशराइज करने के तरीके हैं, उनको पहले से कुछ पैगाम भी दिए जाते रहे हैं, वो भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आपके सामने रखने। लेकिन ओवरऑल मौजूदा हुकूमत ने इमरान खान साहब को भी ट्रैप करने की कोशिश की। इमरान खान साहब को किसी तरह ये लोग दबाना चाहते थे और कहना चाहते थे कि पूरे मुल्क में एक ही दफ़ा इलेक्शन होगा तो फिर आपका भी जो मामला है, आपकी बात भी पूरी हो जाएगी, आप ये कायल हो जाएं कि पूरे मुल्क में एक ही दफ़ा इलेक्शन हो और हम असेंबलियाँ डिसॉल्व कर देंगे। किसी तरह इमरान खान को ट्रैप करना चाह रहे हैं। वो किस वजह से? कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बचना चाह रहे हैं। ये किसी तरह सुप्रीम कोर्ट से बचना चाह रहे हैं। ये कह रहे हैं बाद में इमरान खान को हम खुद देख लेंगे। इमरान खान साहब से धोखा तो इन्होंने वैसे भी किया है। ये कह रहे थे कि आप पंजाब और पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान की असेंबलियाँ डिसॉल्व कर दें, कश्मीर की डिसॉल्व कर दें। आप अंदाज़ा करें कि बलूचिस्तान समेत उस वक्त इमरान खान साहब के पास पूरे मुल्क की आलमोस्ट हुकूमत थी, वफाकी हुकूमत नहीं थी, और पंजाब में भी इमरान खान साहब थे। और जिस तरह ये रजीम चेंज ऑपरेशन, इसको कहते हैं रजीम चेंज ऑपरेशन, ये वाज़ेह तौर पर आपको दूर से खड़े होकर नजर आ रहा है। एक इंसान की पार्टी की पूरे मुल्क में हुकूमत है और वफाक में वो नहीं है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि कौमी असम्बली में आपका पैसा चल गया और बंदे चल गए, क्योंकि अवाम तो आपके साथ नहीं है। तो ये किसी से भी ढकी छुपी नहीं है। ये नहीं मानते तो ना माने, लेकिन ओवरऑल जो सिचुएशन है वो लोगों को पता है। तो अब इमरान खान साहब को ये ट्रैप करने की कोशिश कर रहे थे कि इस तरह की सूरत हाल बना दी जाए कि पूरे मुल्क में इलेक्शन हो जाएं तो फिर आप, क्योंकि कॉन्फिडेंट हैं वापस इक़्तिदार में आने के लिए, तो आप आ जाइएगा। ये इमरान खान साहब को मनाने की कोशिश कर रहे थे। इमरान खान साहब को इस चीज़ पर बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। पहले इनको पंजाब हासिल करना चाहिए। पंजाब में इलेक्शन होंगे, पंजाब में जो पार्टी अक्सरियत ले जाती है वही वफाक में आती है। कौमी असम्बली की जितनी सीटें पंजाब में, पूरे मुल्क में इतनी नहीं हैं। तो बहरहाल ये सारी प्लानिंग है और अभी आने वाले दिन इस हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ईद के बाद कुछ स्टेटमेंट्स और इमरान खान साहब के खिलाफ भी घेरा तंग करने की तैयारियां हैं और इस तरह की जो कार्रवाइयां हैं उसके असरात आना शुरू हो चुके हैं। ईद से पहले ही मखदूम शहाबुद्दीन के खिलाफ एक जो है नोटिस जारी कर दिया है और उनको ट्रैप करने की कोशिश की जा रही है और अब उनकी बारी आ चुकी है गिरफ्तारी की। ये पैगाम पहले भी दिए जा रहे थे उनको, उनके करीबी लोगों को ये पैगाम दिए जा रहे थे, क्योंकि मखदूम शहाबुद्दीन ने इस रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद जिस तरह काम किया है और हर चीज़ पर जो जिस तरह उन्होंने इससे जुड़ी हुई सारी चीज़ों पर जिस बेहतरीन अंदाज में एनालिसिस किए हैं, वो इन लोगों को खटक रहे थे, वो इन लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। तो अब जो मामला है वो उनके जो है
सर पर भी एक तलवार लटकाने की कोशिश की जा रही है। धमकियां और इस तरह की चीज़ों से जो है लोगों को डराया जा रहा है ताकि किसी तरह इनको कबूल कर लिया जाए और इमरान खान साहब का जो नज़रिया है उसकी बात ना की जाए, इमरान खान साहब की बात ना की जाए। मकसद इसके पीछे सिर्फ एक है, ये जितनी FIR हैं, FIA के नोटिसेज, साइबर क्राइम के मामले, ये जितने भी जुराइम ख़ास तौर पर सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ इस वक्त कार्रवाइयाँ हो रही हैं, उसके पीछे मकसद सिर्फ एक है। आपको एक तबका मिलेगा जो बिल्कुल इस वक्त एक तरफ झुकाव रखे हुए है, जो कि मौजूदा हुकूमत है, वो आपको इस वक्त बिल्कुल आज़ाद और आपको स्टेबल मिलेगा। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही और वो भी बात करते हैं, इनके खिलाफ भी करते हैं, लेकिन चूंकि इनको पता है कि ये उस तरह से हमारे लिए खतरनाक नहीं है। जो इनके लिए खतरनाक हैं उनके नाम आप गिनते जाएं, सब के खिलाफ इस वक्त कुछ के खिलाफ गद्दारी के मुकदमात हैं और कुछ के खिलाफ वैसे केसेस हैं। उसी में मखदूम शहाबुद्दीन भी हैं, क्योंकि इन लोगों को खतरा है। ये इमरान खान साहब के जो नजरिया है और इस वक्त जो मुल्क के साथ हुआ है उस पर खुलकर बात करने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ मुकदमात हैं। उसी की एक कड़ी अरशद शरीफ हैं, उनके खिलाफ गद्दारी के मुकदमात हुए, जिसके नतीजे में वो इस मुल्क से गए और अपनी जान की बाजी हार गए। बेशुमार ऐसे नाम हैं और मेजॉरिटी ऐसी ही है जो इन लोगों के इस जो नापाक अज़ाइम हैं उनके खिलाफ बात करती हैं और मेजॉरिटी के खिलाफ ही इन्होंने मुकदमात और केसेस किए हुए हैं। चूंकि ये कंट्रोल चीज़ें चाहते हैं, इनको आदत क्या है, इस दफ़ा इनको आउट ऑफ सिलेबस चीज़ें मिल गई हैं, इस दफ़ा इनको आउट ऑफ सिलेबस इमरान खान मिल गया है और उसके साथ ये जो पूरी उसकी एक वर्थ है अवाम में, फिर जो मेन स्ट्रीम मीडिया में, डिजिटल मीडिया में जो उसके नज़रिए के साथ लोग हैं वो इनको आउट ऑफ सिलेबस मिल गए हैं। तो अब इनके लिए ये सारी चीज़ें अनप्रेसिडेंट हैं, इनको इस चीज़ की आदत नहीं थी। तो अब ये ताकत के जोर में पिछले 1 साल से ये सारी सिचुएशन कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं, मार रहे हैं, धमका रहे हैं, आम आदमियों को इन्होंने टॉर्चर किया है। फिर इमरान खान साहब के जलसे जुलूस में, रैलियों में जो लोगों के साथ हुआ, जिस तरह हमारा ये तमाम चीज़ें ऑन द रिकॉर्ड हैं और ये रिकॉर्ड का हिस्सा रहेंगी। ये कभी भी कोई मिटा नहीं सकेगा इनके अज़म। जिस तरह मॉडल टाउन में 14 लोगों के जो जुर्म इन्होंने किया है ना, 14 लोगों को कत्ल किया, वो कोई मिटा नहीं सका, तो ये चीज़ें भी तारीख का हिस्सा बनेंगी। फिर जिले शाह को इन्होंने कत्ल किया, फिर बेशुमार ऐसे वाक़यात, बहुत लंबी फहरिस्त है। तो उसके पीछे नाज़रीन किराम रीज़न सिर्फ एक ही है। रीज़न वो ये है कि ये चाहते हैं कि इनकी हुकूमत को तस्लीम कर लिया जाए और ये जो कह रहे हैं उसको तस्लीम कर लिया जाए, उसके खिलाफ कोई बात ना की जाए और इमरान खान साहब की नज़रिए की कोई बात ना की जाए, जो कि इनके लिए सबसे बड़ा खतरा इस वक्त इमरान खान और उसके नजरिए के साथ जुड़े हुए लोग जिस कदर इनके लिए खतरा है, इनकी रातों की नींद उड़ी हुई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।